हेलो एवरीवन, क्लास 10th साइंस का पेपर करीब है और आइए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही काम का है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर नहीं होगा तो तुम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते और इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत क्विक रिवीजन रहेगा, क्विकली अच्छे से उसको हमें कंप्लीट करना है। और साथ में इससे रिलेट करते हुए जितने भी सवाल आ सकते हैं मैं सब डिस्कस करूंगा, चाहे न्यूमेरिकल हो, कॉन्सेप्चुअल हो या इसके सिंपल डिफाइन द फॉलोइंग वाले सवाल हो। चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला सवाल क्या पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको डिफाइन करना है। तो इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऊपर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नीचे होगा। इस रेशियो को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सर फटाफट लिख के दिखा दो। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, तो बेसिकली ये होगा सी अपॉन वी। बहुत बढ़िया सर। तो बताओ सर यहाँ पर सी कौन है, तो सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, किसमें, वैक्यूम या एयर में, वैक्यूम या एयर में, एयर कंसीडर करेंगे या वैक्यूम। सर बहुत बढ़िया, बताइए सर कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज सी इक्वल्स 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स वैल्यू हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बच्चों बोलोगे इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पर जो वी है ये कौन है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हो एन, तो उसमें उसकी स्पीड। सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, पहला सवाल क्लियर है, 1 नंबर आ सकता है, लिख कर आ जाना। सर अगला बताइए। तो दूसरी चीज ये पूछेगा बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट लेस होता है। क्यों यूनिट लेस होता है, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, स्पीड स्पीड कैंसिल, खत्म, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होगी। दो सवाल हो गए। चलिए सर और बताइए। तो क्लास तीसरे सवाल पे जाने से पहले इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलो पहले न्यूमेरिकल बता देता हूं कैसा आएगा। तो इसमें देखो बच्चों दो ही तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, दोनों कैटेगरी बता देता हूं। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या यूज करना है सर, बहुत सिंपल, एन इक्वल्स हमें यूज करना है सी अपॉन बी। सी की वैल्यू आपने याद कर दी, तो ये हमारे सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है। इसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ जाए तो घबराना नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर पहला सवाल कैसा आ सकता है, देखो पहला सवाल कुछ इस टाइप का आएगा, किस टाइप से आएगा कि फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा हमारे पास एक मीडियम है, सर ठीक है एक मीडियम है, और मीडियम में बोलेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2। सर बहुत बढ़िया, तो बताओ इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। सर बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा। सर लगा के दिखा दो जरा इसमें फॉर्मूला। तो देखो एन बराबर होता है सी अपॉन वी, सर बिल्कुल होता है। एन कितना दे रखा है 2, सी कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, अपॉन में कितना वी, तो यहाँ से वी आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल कर लो, दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 8। ये उस मीडियम में हमारी लाइट की स्पीड आ गई। सर बिल्कुल आ गई। तो बिल्कुल छोड़कर मत आना, 1 नंबर का फ्री का सवाल है, हाई चांसेस हैं, लिख लो क्लास 2025 मिल सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, स्पीड पूछ लेगा। छोड़कर मत आना, एन बराबर सी बाई वी है ना। बहुत सर की मेहनत खराब हो जाएगी। अभी रात 11 बज रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रात के, ठीक है, सुबह से अभी घर भी नहीं गया हूँ, खाना भी नहीं खाया है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि क्विक टाइम में, शॉर्ट टाइम में तुम्हारे पास रिवीजन पहुंच जाए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, सवाल बिल्कुल आ सकता है, एन इक्वल्स 2 दे रखा है, हम लोगों को स्पीड पूछ लेगा मीडियम में। सर बहुत बढ़िया। और किस शक्ल में आ सकता है सर, तो देखो और इस शक्ल में आ सकता है, और इस शक्ल में आ सकता है, किस शक्ल में आ सकता है, वो बोलेगा कि एक मीडियम है, सर ठीक है कोई बात नहीं, एक मीडियम है, मीडियम में स्पीड दे रखी होंगी, फॉर एग्जाम्पल स्पीड दे रखी हो लेट्स से दैट इज 1 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी स्पीड दे रखी है। सर बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो। सर क्या दिक्कत है, एन बराबर सी अपॉन वी लगा देंगे, तो लगा देना। यहाँ पर इस बार एन पूछा है तो सी कितना है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8, और यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है 1 इंटू 10 की पावर 8, दोनों कैंसिल हो गए, तो एन इक्वल्स कितना आ गया 3 आ गया। सर ठीक है, तो बस ऐसे ही होगा, 3 चीजें हैं 1 और 2, ये तो फिक्स है हमें मालूम है, तो दो में से कोई एक दे रखी होगी, दूसरी पूछ लेगा। तो छोड़ के नहीं आना है क्लास। पहला सवाल हो गया व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिख देंगे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, बस फॉर्मूला लिख कर आ जाना। व्हाट इज द एसआई यूनिट, यूनिटलेस। सवाल आएगा, दो चीजें हैं, एन है और वी है, एन देके वी पूछेगा, वी देकर एन पूछेगा, छोड़कर नहीं आना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको नहीं समझोगे तो स्नेल्स लॉ लगाने में डिफिकल्टी होगी, नहीं लगा पाओगे स्नेल्स लॉ। तो क्लास सब समझते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव, तो क्लास ये होता क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कभी n21 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है क्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मीडियम टू, पहले मीडियम टू है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है सर बात समझ में आ रही है यहां तक।
यानी हम क्या कर रहे हैं, हम एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर, किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, एक मीडियम का दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर यही डिफाइन करने को आ जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर, बस। तो ये हो गया सर, बहुत बढ़िया। अगर कभी N12 लिखा हुआ दिख जाए तो सर बहुत सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। कभी सर हमें NGW लिखा हुआ दिख जाए, ग्लास एंड वाटर, तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पहले ग्लास है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या, वाटर। सर ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर ये लिखना समझ में आ रहा है तो सर अब देखो इसका, इस पे न्यूमेरिकल कैसा आएगा। मान लो N21 लिखा है, तो पहले कौन है देख लेना सर, पहले तो 2 है, तो लिख लेना N2 अपॉन N1, बहुत बढ़िया। अगर N12 है तो सर कैसे लिखेंगे, पहले कौन है 1, तो लिख लेना N1 अपॉन N2। सर समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। तो N को लिख सकते हैं हम C अपॉन V, अभी पीछे बताया। N को लिख सकते हैं हम C अपॉन V, 1 है तो 1 लगा दो, C से C कैंसिल, तो ये आ जाएगा V1 अपॉन V2। ऐसे उसके बाद लैम्डा लिख लेना, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, ऐसे, सॉरी, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। लैम्डा भी डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, टाइम शॉर्ट बनाना है वीडियो को। अब सर इसको कैसे लिखेंगे बताओ, तो देखो ये सब करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक समझो। N1 अपॉन N2 है तो V लिख लो, V लिख लो, लैम्डा लिख लो, लैम्डा। सर लैम्डा कौन है ये तो बता दो, पेपर है 2 दिन बाद, लैम्डा कौन है ये तो बता दो, है लैम्डा है वेवलेंथ। लैम्डा कौन है बच्चों, वेवलेंथ, ठीक है। तो 1 2, तो एक के सामने एक का 2, 2 का 1 कर देना, एक का 2, 2 का 1, तो एक का तो कर दो 2, इस एक का कर दो 2, और 2 का कर दो 1। अरे सर बात समझ में आ गई। तो जैसे NGW के लिए लिखवा के दिखाओ सर, NGW तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन वाटर, तो V लैम्डा लैम्डा, एक का 2, 2 का 1, यानी ग्लास का तो कर दो वाटर, सर कर दिया, और वाटर का कर दो ग्लास, कर दिया। लो ये इक्वेशन हो गई, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो सर किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं जरा वो भी बता दीजिए। आओ देखो, हाईली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिखवाता हूँ अगला। देखो अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देखते रहना। फॉर एग्जाम्पल वो इस पे करना है हमें, जैसे फॉर N21 है ना, तो हम लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस कॉन्सेप्ट पे करना है हमें सवाल। तो देखो सवाल कैसे आएगा, वो ये बोलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्लास, बस समझ लो, सोच रहा हूँ बस एक यही करवा दो। देखो क्या वो बोलेगा कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 3/2 विच इज 1.5 पता है, और वाटर होता है 4/3 पता है। तो बोलेगा NGW फाइंड करवा दो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे तो लिखेंगे। अब Ng की वैल्यू कितनी है सर, बहुत बढ़िया 3/2, वाटर की कितनी है 4/3 सर मालूम है, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा, 3 और 3 9, और 4 और 2 8, ये आंसर आ गया। अरे सर बहुत बढ़िया। अगर ये पूछ ले NWG, इतना आसान था, NW/NG, सर बहुत बढ़िया। वाटर का कितना होता है 4/3, ग्लास का क्या होता है 3/2, लो ऊपर भेज दो, तो ये हो गया 8/9। अरे सर ये तो इसका रेसिप्रोकल आ गया। तो एक और बात सुन लो MCQ की यहाँ पर, अगर कभी ऐसा दे रखा हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये बराबर होता है 1 अपॉन वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इधर का उधर कर दो, इधर का उधर, ये देखो यार MCQ में मिल सकता है, देख लो ध्यान से, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है वो ये रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद और चीजें भी पूछ सकता है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल देखो इस तरह का एक सवाल भी पूछ सकता है कि वो बोलेगा हमारे पास 2 मीडियम है, एक मीडियम 1 है, उसमें स्पीड दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सर बहुत बढ़िया। एक दूसरा मीडियम है जिसमें स्पीड दे रखी है 1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सर बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बता दो हमें N21, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सर बता देते हैं VV लिख लो, अभी पीछे बताया, 2 का 1, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 1, 1 का कर दो 2, और 2 का कर दो 1, सर बहुत बढ़िया। क्या V1 हमें गिवन है, सर बिल्कुल गिवन है, 2 × 10⁸ क्या ये भी गिवन है नीचे 1 × 10⁸, ये कैंसिल हो गया। तो N21 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। सर ऐसे सवाल भी नहीं छोड़ कर आएंगे, कराएंगे, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया इसमें न्यूमेरिकल। सर इस पे कॉन्सेप्चुअल सवाल भी बता दो, बड़ा डर लगता है। तो देखो चलो जाते जाते एक कॉन्सेप्चुअल सवाल और देखना है हमें। फॉर एग्जाम्पल वो इस तरीके से हमें एक टेबल दे दे, सर कोई दिक्कत नहीं है, देने दो टेबल, क्या दिक्कत है, तो ये टेबल बन गई, क्या बन गया, तो वो हमें एक टेबल दे दे सर, बन जा, चलो जैसे भी बन रही है बच्चों बना लो इस टाइम। ये हो गया, ये A, ये B और ये C, 3 मीडियम दे रखे हैं हम लोगों को, ये A दे रखा है, ये B दे रखा है, ये C दे रखा है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हम लोगों को, ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2 दे रखा है, इसका 2.4 दे रखा है, इसका 3.5 दे रखा है, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। अब वो सवाल पूछ ले, जैसे पहला सवाल पूछ ले कि बताओ A और C में से, A एंड C में से कौन रेयरर मीडियम है, A और C में
कौन रेयरर मीडियम है? तुम्हें पता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर होगा। तो यहां पर ए कौन है हमारा? रेयरर मीडियम है, और सी कौन सा है हमारा? डेंसर मीडियम है। सर बहुत बढ़िया, आ गया आंसर। दूसरा सवाल पूछ ले, देखो दूसरे सवाल में पूछ ले कि बताओ इस इन तीनों मीडियम में कहां स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी? स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी तो सर हमें पता है कि n बराबर होता है c/v। जहां पर n कम होगा वहां स्पीड ज्यादा होगी। तो सबसे कम n कौन है? a। तो a में जो हमारी स्पीड होने वाली है वो मैक्सिमम है। तो मीडियम a में हमारी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो लगे हाथ तो ये बता दो किस में मिनिमम होगी स्पीड? मिनिमम स्पीड कहां होगी? तो जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किधर है? सी में। तो सी में स्पीड हमारी मिनिमम होगी। सर बहुत बढ़िया बात समझ में आ रही है। और सवाल बताओ। तो और सुनो, लाइट गई ए से बी, लाइट ट्रेवल कर रही है ए से बी, तो बताओ इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरह से है ये लाइट, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक। तो लाइट ए से बी जा रही है, तो ए है और बी है। अब क्लास यहां ध्यान से देखो, यहां पर ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो यानी बी हो गया डेंसर मीडियम और ए हो गया हमारा रेयरर मीडियम। तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है लाइट, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर से डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर बहुत बढ़िया। अगले सवाल में फॉर एग्जाम्पल ऐसा पूछ ले कि इस बार लाइट जा रही है हमारे पास, दैट इज फ्रॉम सी टू बी, सी टू बी, सी टू बी। तो जरा चेक करो, सी कौन सा है? 3.5 यानी ज्यादा वाला, बी कौन है? 2.4 कम वाला। तो बी हमारा हो गया रेयरर मीडियम, सी हमारा हो गया डेंसर मीडियम। सर बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अरे सर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बहुत बढ़िया, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह की एक टेबल बनी आ सकती है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होंगे और बहुत सारे सवाल पूछ सकता है। टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, बस कुछ बात याद रखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रफ्तार ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रफ्तार कम, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयरर से डेंसर जाती है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। तो क्लास जब इतना सब कुछ कर लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, तो हल्के से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लो और उस पे स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं वो देख लो। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में बच्चों क्या होता है कि पहला लॉ तो यही होता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, जो हमारी इंसिडेंट रे होगी नॉर्मल होगा, और रिफ्रैक्टेड रे होगी, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। लेट्स से यहां पर हमारे पास मीडियम 1 दे रखा है, सर ठीक है। यहां हमारे पास मीडियम 2 दे रखा है, सर ठीक है, ठीक है। यहां पर ये ऐसे, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सर ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास बेंडिंग हुई, सर ठीक है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। दिस इज अवर इंसिडेंट रे, दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, सर बहुत बढ़िया। दिस इज अवर इंसिडेंट रे, सर ठीक है मालूम है, इंसिडेंट रे, बहुत बढ़िया। दिस इज अवर नॉर्मल। तो पहला लॉ ये बोलता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में होंगे, सर बहुत बढ़िया। दूसरा तो हमें सर स्नेल्स लॉ बता दो, इससे होती है घबराहट, देखो अब नहीं होगी। सेकंड बोलता है स्नेल्स लॉ कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, अब सुनो, आई के अपोजिट कौन है ये देख लो, मीडियम 2 यानी N2 है, तो यहां पे N2 लिखना। और R के अपोजिट साइड पे कौन है? मीडियम 1, तो यहां N1 लिखना। बस ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ। सर इस स्नेल्स लॉ को क्या न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको एक्सटेंड करके लिख सकते हो वी वी लैम्डा लैम्डा, अभी बताया था, 2 का 1, 1 का 2, ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो। न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन यूज हो सकती है, ठीक है। तो अब बोर्ड के पेपर नज़दीक है, नहीं तो उस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं करवा सकता था, लेकिन ठीक है अभी इतना हमें पता है। अगर इक्वेशन मालूम है तो न्यूमेरिकल तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं अच्छे से पूरा बिलीव रखता हूँ कि बच्चा अगर चाहे हिम्मत ना हारे, कोशिश करे, एग्जाम में सवाल को देख के डरे नहीं। एक और बात सुन लो मेरी, न्यूमेरिकल जब भी आएगा डरना मत, चाहे पूरे साल एक भी न्यूमेरिकल नहीं किया हो। सुनो क्या करना, कम से कम फॉर्मूला याद करके चले आना, सवाल को पढ़ना, गिवन निकालना, फॉर्मूला लगाकर फॉर्मूला इधर उधर पुट करना, आंसर आ ही जाएगा। नहीं भी आएगा स्टेप मार्किंग है, 2 नंबर में 1.5 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है ना। तो हिम्मत नहीं हारनी है, अच्छे से सवाल करना है।
That's all for refractive index, absolute refractive index, relative refractive index, and laws of refraction. Thanks a lot and best of luck for your exam.